हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यूज़फुल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 10th और 8th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक मैथ्स में जब हम बातें करें कैलकुलेशन की कि किस तरह से गणना की जाए। एग्जांपल देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे। एक दुकानदार है, उसने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे। उसमें से 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर क्या हुआ कि 200 बल्ब उसने खरीदे हैं और 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से। तो देखिए, हम क्या करेंगे, पहले 200 बल्ब की कीमत निकालेंगे। फिर 200 बल्ब को 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से ख़रीदा, तो यहाँ पर देखिए 2000 रुपये में कुल उसकी खर्च था, मतलब 2000 रुपये में उसने 200 बल्ब खरीदे थे। अब यहाँ से 5 बल्ब खराब हो गए। देखिए, 200 बल्ब में से 5 बल्ब खराब हो गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल 200 माइनस 5 जो खराब हुए हैं, है ना, बल्ब वो माइनस हो गए। अब कितने बल्ब बचे उसके पास, 195, 195, ठीक है। तो अब जो 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचे हैं वो कौन से बल्ब बेचे हैं, ये 195 जो खराब हो गए तो वो फेंक दिए गए। तो देखिए 195 इंटू कितना है, 12। देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 195 में कैलकुलेशन इंटू करना है, किसका इंटू करना है, 12 का। तो देखिए यहाँ पर 12 5 जा 60, 06 एंड वो कितने हैं, 6 है। अब 12 का टेबल को 9 टाइम बोलूँगे तो 12 9 जा 108 प्लस 6 114, 4 हैंड ओवर कितने हैं, 11। और 12 1 जा 12, 12 प्लस 11 23, ठीक है। तो ये 23 क्या है, ये विक्रय मूल्य है। 195 जो बल्ब है, 195 जो बल्ब है 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचे हैं, उनका मूल्य कितना है टोटल का, 2340। अब यहाँ पर देखिए उसकी लागत क्या थी, 2000, और 2340 जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना जो प्रॉफिट है वो 340। अब यहाँ पर जो लाभ है वो लाभ कितना हुआ, 340 रुपये। अब देखिए उन्होंने कहा है कि लाभ अथवा हानि का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत किस तरह से ज्ञात करेंगे कि 340 रुपये उसे लाभ हुआ है, यदि हानि हुई होती तो हानि का प्रतिशत निकलता, लाभ हुआ लाभ का प्रतिशत निकलेगा। 340 में गुणा करना है, किसका करना है, 100 का, और भाग देना है। अब भाग किससे देना है, भाग देना है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना था, 2000 रुपये, ठीक है। अब देखिए इस शून्य से इस शून्य को, इससे इससे और इससे डिवाइड कर देंगे। अब देख 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, इक्वल कितना है, 17%, 17%। तो ये 17% क्या है, ये 17% लाभ का प्रतिशत है। उसे 195 195 बल्ब 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचने पर, 195 बल्ब 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचने पर 17% का लाभ हुआ, 17% लाभ हुआ। तो इस तरह से आप लाभ ज्ञात करते हैं। अभी जो हानि हुई होती तो हानि का भी जो प्रतिशत है इसी तरह से थोड़े से चेंजेस के द्वारा हानि के प्रतिशत को भी ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा अगला सवाल क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार ने 2 पंखे, एक दुकानदार ने 2 पंखे 1200 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। अब एक दुकानदार है, उसने क्या करा, 2 पंखे खरीदे और 1200 रुपये प्रति पंखे की दर से, मतलब एक पंखे का मूल्य 1200 रुपये है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि एक पंखे को तो उन्होंने बेचा 5% हानि पर, दूसरे पंखे को 10% लाभ में बेचा। तो देखिए दोनों पंखे, ये ए पंखा मान लीजिए, ये पंखे को मान लीजिए बी। तो इस पंखे को जो खरीदा उन्होंने 1200 रुपये में, और इसे भी कितना, 1200 रुपये में। अब इस पंखे को हानि में बेचा उन्होंने, हानि। अब हानि का प्रतिशत कितना है, 5%। हानि कितनी है, 5%। तो 1200 गुणित 5/100,
अब देखिए 12 5 जा 50, 12 पंजे 60, तो 60 रुपये की हानि उठाकर इसने बेचा। तो उन्हें क्या ज्ञात करना था, प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, लाभ हुआ या हानि हुई, दोनों को मिला के। तो प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य, अब 1200 में खरीदा, 60 रुपये की हानि हुई, तो 1200 माइनस 60, देखिए 1200 रुपये में से 60 रुपये जो हानि के उसे माइनस कर देंगे, तो 1140, 1140 रुपये इसका विक्रय मूल्य। किस पंखे का विक्रय मूल्य है, पहले वाले का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब दूसरा पंखा, उसका मूल्य कितना था, उसका भी 1200 रुपये था, और इसे लाभ में बेचा गया, 10% लाभ में बेचा है, तो लाभ का 10% निकालना है, तो क्रय मूल्य का 10% लाभ पे, तो क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये, 10%, 10/100। अब देखिए 120 रुपये अधिक मूल्य में बेचा। अब यहाँ पर देखिए पंखे को, जो पहला पंखा है उसे कितने रुपए के हिसाब से बेचा, जो पहला पंखा है उसे 5% हानि पर बेचा। अब यहाँ पर लाभ निकले आए, कितना लाभ बेचा उसने, 120, 120 रुपये का उसे लाभ हुआ, तो 1200 रुपये क्रय मूल्य धन लाभ 120 रुपये का, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1320 रुपये। अब उन्हें क्या ज्ञात करके बताना है कि लाभ हुआ या हानि हुई, उसे लाभ हुआ या हानि हुई। तो पहले पंखे का विक्रय मूल्य है 1140, 1140 रुपये, 1140, और दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य है 1320 रुपये। अब देखिए यहाँ पर 1140 और 1320, इन दोनों पंखों का क्या दे रखा है, ये वो प्राइस दे रखा है जिस प्राइस पे दोनों पंखों का विक्रय उन्होंने किया है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का टोटल कितना आ रहा है, दोनों का टोटल आ रहा है 2460, ठीक है, मतलब 2460 क्या है, दोनों पंखे का विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था, देखिए 2460 माइनस 2400, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दिया, तो यहाँ पर लाभ क्या हुआ, 60 रुपये क्या हुआ, ये लाभ हुआ। ये लाभ और हानि ज्ञात करके बतानी थी हमें, लाभ और हानि क्या है, और कितने रुपए लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत हुई है, तो 60 रुपये का यहाँ पर इसे लाभ हुआ है। अगले क्वेश्चन में आइए, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन देखिए। एक कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए टीवी है, कुछ भी एक आइटम है, टीवी है, कोई भी आइटम मान सकते हैं, उसका प्रिंटेड रेट, जो अंकित मूल्य उसका क्या है, 840 रुपये है, और विक्रय मूल्य इसका कितना है, 714 रुपये। देखिए उसकी जो बॉक्स है, बॉक्स पर लिखा है 840, मतलब 840 रुपये जो है उसका प्रिंटेड रेट है, और विक्रय मूल्य क्या है उसका 714। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि उसका डिस्काउंट कितना है, कितने रुपए का डिस्काउंट, और डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट कितने प्रतिशत दिया गया है, ये भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 840, देखिए 840 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले प्रतिशत निकालेंगे उसका, पहले उसका प्रतिशत निकालेंगे कि उस पर कितने प्रतिशत हमको जो है प्राइस दिया गया है। तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे कि पहले विक्रय मूल्य को घटाएंगे अंकित मूल्य में से। तो अंकित मूल्य कितना है 840, और विक्रय मूल्य कितना है 714, ठीक है। अब विक्रय मूल्य यहाँ पर है और अंकित मूल्य यहाँ पर है। अब इसके माध्यम से क्या निकला, हमारे पास में डिस्काउंट, कि वह कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 44, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, 44 रुपये का 44 रुपये का वह डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यह कुल का कितने प्रतिशत है, यह कुल का कितने प्रतिशत है, अब ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे, इसका प्रतिशतम। तो देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है, एक उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं, यहाँ पर एक टीवी है, उस टीवी का अंकित मूल्य, मतलब उसका प्रिंटेड रेट कितना है 840, मतलब अंकित मूल्य है 840 रुपये, और जो विक्रय मूल्य है, जो सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस कितना है 714। तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है और डिस्काउंट का परसेंट क्या है, ये दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो जो देखिए प्रिंटेड रेट माइनस सेल्स रेट इक्वल डिस्काउंट, विक्रय मूल्य में से हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे सामने आ जाएगा वह छूट जो हमें मिल रही है।
तो देखिए 840 माइनस 714, तो देखिए इक्वल कितना आएगा इसमें 126, 126 रुपये क्या है ये, 126 रुपये डिस्काउंट है यहाँ पर। अब हमें एक और चीज़ पता करनी है, डिस्काउंट का परसेंटेज। अब डिस्काउंट का परसेंट देखिए, क्योंकि अंकित मूल्य पर जो प्रिंटेड रेट है, प्रिंटेड रेट पर हमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट किस पे मिला है, प्रिंटेड रेट पे मिला है। तो आधार यहाँ पर हम बेस किसे मानेंगे, बेस किसे मानेंगे, जो 840 है, जो 840 है ये अंकित मूल्य, इसे आधार मानेंगे। तो देखिए 126 रुपये का डिस्काउंट मिला है। अब यहाँ पर इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे किससे, 840 से, 840 से। आधार किसे माना गया है, जो अंकित मूल्य है इसे आधार माना गया है। तो अब इसका परसेंट देखिए किस तरह से निकलेगा, इसका परसेंट यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब 3 से 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 1 जा 6, ठीक है। अब 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब यहाँ 5 × 3 इक्वल 15, 15%। यहाँ पर 15% क्या है, 15% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 15%। तो इस तरह से ये जो है डिस्काउंट हमें निकालना था। और डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, जो छूट की राशि है वो कितनी है, 126 रुपये, और परसेंटेज कितना है, 15%। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि एक टेबल जो है 220 रुपये क्या है उस पर, 220 रुपये क्या है उस पर। देखिए पहली 20% तो डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, और 220 रुपये यहाँ पर जो है ये टेक प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य पे 20% की डिस्काउंट है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डिस्काउंट की अमाउंट क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 220, 220 रुपये। अब 220 रुपये पर 20%, 20%, 220 रुपये का 20%। देखिए यहाँ पर 44, यहाँ पर जो 44 रुपये है, 44 रुपये क्या निकला है, ये निकला है डिस्काउंट, ये निकला है डिस्काउंट। अब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या है, इसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए डिस्काउंट 20% था, डिस्काउंट कितना हो गया, 44, ये हमें पता चल गया है। अब हमें सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिए अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट बराबर विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना था, टेक प्राइस प्रिंटेड मूल्य कितना है 220, इसमें से माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 44, डिस्काउंट है 44 इक्वल। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 220 जो है प्रिंटेड रेट है, इसमें से माइनस कर डिस्काउंट को, तब कितने आ रहे हैं, देखिए 220 माइनस 44 इक्वल देखिए 176, 220 माइनस 44 इक्वल 176। तो यहाँ ये 176 क्या है, विक्रय मूल्य है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक कन्फ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन लेते हैं कि एक शूज़ का पेयर है, मतलब एक जोड़ी जूते हैं, उसका अंकित मूल्य है 750 रुपये। अंकित मूल्य कितना है उसका, अंकित मूल्य है 750 रुपये, ठीक है। अब वह 20% डिस्काउंट पर है, 20% डिस्काउंट पर है, ठीक है। अब यहाँ पर उनने पूछा है कि बस 750 रुपये का एक पेयर है, एक पेयर मतलब एक जोड़ जूता, एक जोड़ का मतलब होता है यहाँ पर 2 पीस, ठीक है। तो 750 रुपीज़ उसका प्रिंटेड रेट है, 20% डिस्काउंट है। अब यदि बात करी जाए एक पेयर है, उसमें से एक शूज़ इधर एक शूज़ इधर, तो दोनों शूज़ की अलग अलग यदि प्राइस हम निकालें तो क्या होगी। तो देखिए 750, 750, इसमें 20% निकालना है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये डिवाइड करें, 21 जा 20, 25 जा 100, 150, 150 रुपये क्या है, डिस्काउंट है, 150 150 रुपये डिस्काउंट है। तो अब इसका देखिए
750 750 रुपये, 750 माइनस 150, 750 माइनस 150 को 600। तो 600 क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। अब इन्होंने कहा था भाई दोनों पेयर की अलग अलग वैल्यू मालूम करो, तो भाई 600 को डिवाइड किससे करेंगे? 2 से, 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 600। तो यहाँ पर पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो इस तरह से जो डिस्काउंट है और परसेंटेज इस तरह से क्लियर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रतिशत वाले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखते हैं। पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये था, 34,000। ठीक है, पुराने वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये था। इस वर्ष 20% की वृद्धि हो गई है, वृद्धि हुई। नया मूल्य ज्ञात कीजिए, देखिए नया मूल्य ज्ञात करना है तो वो किस तरह से ज्ञात करेंगे कि 34,000 जो है इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% 20%। और प्रतिशत के लिए जितना प्रतिशत निकालना हो उसे गुणा में और भागित में लिखते हैं 100। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका आपस में इंटू करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 21 जा 20, 25 जा 100। अब 34,000 है और 5 है। अब इसे 5 से देखिए डिवाइड करेंगे किसे? 34,000 को। तो 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। अब 4 इधर आ गया, 5 8 जा 40। अब यहाँ पर क्या है? 00। तो कितने वृद्धि हुई है? 6,800, 6,800 रुपये की वृद्धि हुई है। अब इसका सूत्र क्या? नया मूल्य दर्शाने का, कि नया मूल्य कब निकलेगा? जब पुराना मूल्य धन वृद्धि कितनी हुई है वो दर्शाना है। देखिए नया मूल्य कब निकलेगा? पुराना मूल्य 34,000, 34,000 रुपये पुराना मूल्य है, उसमें नया मूल्य जो वृद्धि हुई है, अब वृद्धि कितनी हुई है? 6,800, 6,800 रुपये की। ठीक है, अब देखिए 34 में 6 कर दीजिए, 40 हो गए और ये 800, तो 40,800। ये क्या निकला है? ये उस स्कूटर का नया मूल्य निकला जिसका पिछले वर्ष 34,000 था, 20% इसमें वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर नया मूल्य कितना हो गया? 40,800, 40,800 रुपये ये इसका नया प्राइस हो गया। अब अगला एक और सवाल देखते हैं कि प्रतिशत वाला ही है, सेकंड नंबर का। किसी फलों की टोकरी में, ये फलों की टोकरी है, इसमें 25 फल हैं, 25 फल हैं, जिसमें से 5 क्या है? 5 संतरे हैं और 20 सेब हैं। ठीक है, 5 संतरे हैं और 20 सेब हैं। अब इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है अनुपात, प्रतिशत और भिन्न। तीनों ही निकालना है, प्रतिशत भी निकालना है, अनुपात भी निकालना है और भिन्न भी निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम अनुपात निकालेंगे कि दोनों का अनुपात आपस में क्या है। तो उसके लिए 5% संतरे और 20% सेम। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1:4। 1:4 के अनुपात में है क्या? संतरे और सेम। ठीक है, तो अनुपात इस तरह से निकालेंगे। अब प्रतिशत की बात आ रही है, कितने प्रतिशत हैं? कुल जो फल है उसका कितने प्रतिशत संतरे हैं और कितने प्रतिशत सेब है। तो देखिए पहले संतरों को निकालते हैं। 5 जो हैं संतरे हैं, इसका इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे इसे 25 से। कुल कितने? 25। तो 25 4 जा 100 और 5 4 जा 20। तो 20 क्या है? ये 20% है। फलों की टोकरी में 20% संतरे हैं। 5 संतरे जो हैं वो 20% हो जाते हैं 25 फलों में। अब दूसरा देखिए सेब की बात हो रही है।
तो सेम कितने हैं 20, 20 सेम है, इसमें इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 25 से, क्योंकि 25 टोटल फ्रूट्स कितने हैं, टोटल फल कितने हैं 25। तो 25 4 जा 100 और 20 इंटू 4 20 4 जा 80, 80%। तो ये 80% क्या है, ये 80% सेब का प्रतिशत है उन फलों की टोकरी में, मतलब 25 फलों की टोकरी में 80% सेब है और 20% जो है वो संतरे हैं। अब देखिए इन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, इन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे हम, देखिए संतरे, देखिए ये प्रतिशत भी क्लियर हो गया, अनुपात भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बहुत इजी तरीके से, ये काफ़ी इजी ट्रिक है कि किस तरीके से आप उसका, देखिए फ्रैक्शन पे काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम, काफ़ी इजी हो गया होगा अब तक आप लोगों का सभी का फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे कि संतरे कितने हैं 5 हैं और टोटल फल कितने, टोटल 25, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 1/5, 1/5 भिन्न के रूप में भिन्न संतरे, मतलब 25 फलों की टोकरी में 1/5 संतरे हैं। ठीक है, अब इस पर और डिस्कस करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे इसका। अब यदि मान लीजिए आपको संख्या न दी होती, सिर्फ भिन्न के रूप में दिए होते हैं कि 25 फलों की टोकरी में 1/5 संतरे हैं, तो किस तरह से करते हैं हम इसे, देखिए 25 फलों की टोकरी में 1/5 संतरे, तो उसे किस तरह से करते हैं कि 25 इंटू 1/5, 5 5 जा 25, 5 इंटू 1 = 5, मतलब 25 फलों की टोकरी में 1/5 संतरे हैं, इसका मतलब ये है कि 5 संतरे कुल हैं। अब सेब की बात करें, सेब को भिन्न के रूप में किस तरह से व्यक्त करेंगे कि 20 सेब है, टोटल कितने 25, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 4/5, 4/5 जो है भिन्न के रूप में क्या है, भिन्न के रूप में सेब है, मतलब 25 फलों की टोकरी में 4/5 सेब है। तो इन सेब को कैसे, देखिए अब सेब को यदि मान लीजिए सिर्फ हमें भिन्न दिया होता कि 25 फलों की टोकरी में 4/5 सेब हैं, तो हम संख्या के रूप में कैसे ज्ञात करते, 25 इंटू 4/5, 5 5 जा 25 और 5 इंटू 4 = 20। ये क्या है, ये सेब हैं, 20 सेब हैं और 5 संतरे हैं। तो इस तरह से काफ़ी इजी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। भिन्न निकालने के लिए एक दो उदाहरण और भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टोकरी में कहा होता कि 25 फलों की टोकरी में 10 फल खराब हो चुके हैं, 10 फल खराब हो चुके हैं, तो खराब फलों का प्रतिशत कितना है, या खराब फलों का जो है भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। तो पहले तो हम देखते हैं 25 में से यदि 10 फल खराब हो चुके हैं तो हम प्रतिशत कैसे निकालते, कितने प्रतिशत फल खराब हो चुके हैं, प्रतिशत। देखिए खराब फलों का प्रतिशत किस तरह से निकालेंगे, 10 फल खराब हैं इंटू 100/25, तो 25। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 25 4 जा 100, अब 10 इंटू 4 = 40, 40% जो फल हैं वो ख़राब हो चुके हैं, 40% फल यहाँ पर ख़राब हो गए हैं। अब यदि उन्होंने कहा होता है कि खराब फलों को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, तो खराब फलों को भिन्न के रूप में हम व्यक्त किस तरह से करते हैं कि 10 फल हैं और उसमें से खराब फल 10 हैं और 25 हैं टोटल फल, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2/5, 2/5 जो है वो भिन्न है जो फलों का खराब हो चुका है, खराब फलों का भिन्न। ठीक है, तो काफ़ी इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यदि मान लीजिए अच्छे फलों का पूछा होता कि 25 फलों की टोकरी में भाई 10 तो खराब हो चुके, 15 ठीक है, तो हम क्या करते, जो ठीक स्वस्थ फल हैं उनका किस तरह से निकालते, 15 फल ठीक है 25 फलों की टोकरी में, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 3/5, 3/5 जो है वो स्वस्थ फल हैं, स्वस्थ, ठीक है, मतलब वो फल खराब नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आप जो भिन्न हैं, भिन्न को काफ़ी इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्काउंट वाला परसेंटेज वाला। एक दुकानदार ने एक बंदे को, एक व्यक्ति को 580 रुपये का बिल दिया, ठीक है, 580 रुपये का बिल दिया। अब वह क्या करा उसने कि 15% जो डिस्काउंट था, 15% जो डिस्काउंट था वो उसमें से माइनस करना भूल गया। अब एक्चुअल में उसे कितने पैसे लेने थे ये आप बता सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 580 रुपये का 15% क्या करा है, जो ज़्यादा लिया है उसे क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। अब देखिए उसे किस तरह से माइनस करेंगे कि स्टार्टिंग में देखिए 580 रुपये का क्या करना है, 20% निकालना है, 580 रुपये का पहले 20% निकालना है
और उसके बाद 15% निकालना है, और 15% निकालने के बाद में 580 में से माइनस कर देंगे कितने को, जो अमाउंट आती है सामने से। तो 580 15/100। देखिए 0 0 सबसे पहले डिवाइड किया, सबसे इजी तरीका है ये, काफ़ी इजी तरीके से हो जाता है। देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब देखिए 29 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 3, तो 29 3 से इंटू करेंगे 29 को, 7 87, ठीक है। तो 87 रुपये जो है उसने अधिक जोड़ लिए थे, क्या करा था उसने, अधिक ऐड कर लिए थे। तो 580 माइनस 87, 580 माइनस 87, तो यहाँ देखिए 10 माइनस क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे यहाँ पर से 7, 580 में से 87 को माइनस करें, 10 माइनस 7 इक्वल 3। तो 17 माइनस 8 इक्वल 9, और यहाँ पर देखिए 493। जो एक्चुअल प्राइस, जो वास्तविक कीमत थी कितनी थी, वो वास्तविक कीमत क्या थी, वास्तविक कीमत थी 493। तो इस तरह से आप परसेंटेज के सवाल काफ़ी इजी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर है एलसीएम को और एचसीएफ को और स्क्वायर को और क्यूब को, ये हम डिटेल से समझेंगे, स्क्वायर को, स्क्वायर रूट को, क्यूब रूट को। ठीक है, थैंक यू सो मच।